नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक के मंत्रालय के तहत आने वाले वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर 7 जगह ईडी ने छापेमारी की है और इस छापेमारी में यह माना जा रहा है कि नवाब मलिक की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि नवाब मलिक अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और इन्हीं के अंडर में वक्फ बोर्ड की जितनी भी संपत्ति महाराष्ट्र के अंदर है वो संपत्ति आती है। और आपको बता दूं, वो संपत्ति छोटी मोटी नहीं है। 93,418 करोड़ रुपए की संपत्ति महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के पास है। और पूरे देश में आपको बताएं 5 लाख संपत्ति ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की है। 6 लाख एकड़ में फैली हुई ये जमीनें जो वक्फ बोर्ड के नाम है, ये लगभग 800 साल पुरानी बनी हुई संस्था, यानी आप मुगलों के काल से बनी हुई संस्था है और इसको लोगों ने जमीन दान में दी है, धर्म के नाम पर और धर्म के काम के लिए दी है। लेकिन अब ईडी के संज्ञान में यह बात आई है कि ये जो संपत्ति हैं, इन संपत्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। कई जगह संपत्तियों को बेच दिया गया है। और इस मामले में जब महाराष्ट्र के अंदर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे तो उस समय उनके संज्ञान में यह मामला आया और उन्होंने इसकी जांच के आदेश दिए थे। तब से लेके अब तक मामला ठंडे बस्ते में रहा। लेकिन अब केंद्र सरकार की ईडी डिपार्टमेंट जिस तरह से हर मामले की जांच कर रही है जो उनको संज्ञान में आए हैं, अब ऐसे में बहुत बड़ी कार्रवाई ये ईडी की है और ये छोटा मोटा मामला नहीं है। महाराष्ट्र में जो ये मामला है, ये जैसा मैंने आपको बताया 93,418 करोड़ रुपए का है। यहां ईडी के पास जो शिकायत मिली है वो ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इस संपत्ति में अवैध रूप से बिल्डरों को यह दे दी गई है। इसमें स्कूल बना दिए गए हैं, प्राइवेट और सरकारी स्कूल भी बने हैं, प्राइवेट स्कूल बना दिए गए हैं। वहीं बहुत सारी संपत्ति को किराए पे दे दिया गया है। और इसके अंदर आपको बताएं, नेटवर्क के जो टावर हैं वो लगा दिए गए हैं, उसका किराया किसको जा रहा है, इसमें घपला है। सोसाइटी बना दी गई है बड़ी बड़ी, और इसी तरह पेट्रोल पंप तक भी इसमें बना दिए गए हैं। और जब ये सारा मामला महाराष्ट्र में वक्फ बोर्ड का ये ध्यान में आया तो ईडी के पास जब ये कंप्लेंट आई है, ये कंप्लेंट आपको बताएं, ये शिकायत पूर्व वक्फ बोर्ड के जो मंत्री हैं आसिफ नशीफ खान, उन्होंने ये कंप्लेंट ईडी को की थी और वो विधायक हैं इस समय। और इसको लेकर नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे। जब ये छापेमारी हुई, खबरें चली, तो नवाब मलिक सामने आए और उनकी बौखलाहट साफ दिखाई दे रही थी। वो मीडिया में आकर बता रहे थे कि जो ईडी कार्रवाई कर रही है, जो ईडी छापेमारी कर रही है, वो तो हम भी चाह रहे थे, हम भी क्लीन अप प्रोग्राम चला रहे थे वक्फ बोर्ड का। और वक्फ बोर्ड में तो सीईओ नहीं है कई साल से, हमने भी 8 एफआईआर की हैं और हम उन 8 एफआईआर पे कार्रवाई करेंगे, हम सबको पकड़ेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और ईडी लेकिन लखनऊ की संपत्तियों की भी जांच करे, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई दी। सवाल यह है कि अगर ईडी उन्हीं के अनुसार चल रही है, उन्हीं के सपनों को साकार कर रही है, जैसा नवाब मलिक ने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, वो ना हो और जिन्होंने वो संपत्ति का दुरुपयोग किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो, मैं भी ये चाहता हूं, तो फिर बौखलाहट क्यों? ईडी का वो स्वागत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर अपनी तरफ से सफाई दे रहे हैं। मैंने 8 एफआईआर की हैं, तो की हैं तो उनमें गिरफ्तारी कितनी की? एक भी गिरफ्तारी आज तक नवाब मलिक जी जब से मंत्री हैं, लगभग 2 साल होने को आया, अभी तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई संपत्ति वक्फ बोर्ड की इन्होंने वापस जब्त नहीं की है। एक भी व्यक्तियों ने जिन्होंने इस वक्फ बोर्ड की महाराष्ट्र के अंदर संपत्तियों पर अवैध कब्जे किए हुए हैं, एक भी संपत्ति को वापस नहीं लिया गया है। और जो अनियमितता की खबरें आई हैं, एक तरफ तो यह कि यह संपत्ति अवैध रूप से लोगों को कब्जा करा दिया गया, दूसरी तरफ निजी नाम से जो पहले सीईओ भी रहे हैं, उन्होंने अपने नाम से इसको ट्रांसफर किया है। जबकि आपको बताएं, जो भारत सरकार की अधिसूचना है 1995 की, उसके तहत उस अधिसूचना में बाकायदा यह नियम बनाया गया कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति को कोई निजी नाम से नहीं ले सकता। किराए पे दी जा सकती है क्योंकि उससे चैरिटी होनी है, उससे कुछ इनकम होगी वक्फ बोर्ड को, तो आप किराए पे दे सकते हैं। लेकिन उसमें जो किराएदार को डीड होगी, यानी जो समझौता होगा,
उसमें एक सिग्नेचर जो देने वाला है उस पे होगा वक्फ बोर्ड, और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन उसको सिग्नेचर करेंगे एज ए चेयरमैन या एज ए सीईओ। तो वो नाम से नहीं होगी, लेकिन यहां देखने में यह आया कि महाराष्ट्र के अंदर उसको निजी संपत्ति बताकर कई लोगों को वहां बसा दिया गया, कॉलोनी बना दी गई, और उस कॉलोनी को बनाने में अरबों रुपए ये कमाए गए। वो पैसे कहां गए, यही खोज करने के लिए ईडी ने छापेमारी की है। और अब इस छापेमारी को लेकर जब ईडी सख्त है तो बौखलाहट नवाब मलिक की जरूर है, क्योंकि लोगों का कहना है जो महाराष्ट्र में राजनीति करते हैं, और उनका कहना यह है कि वक्फ बोर्ड का जो मंत्री है ये नवाब मलिक, इनके रहते बहुत सारे घपले घोटाले हुए हैं। और जब ये छापेमारी हो रही है तो इसमें जो लोग उन संपत्तियों पे काबिज हैं, जिसका पेट्रोल पंप बना हुआ है, किसी ने दान में जमीन दी थी कि उस पे मस्जिद बने, उस पे मदरसा चले, या उस पैसे से गरीबों का कल्याण हो जो कि मुस्लिम परिवार हो। लेकिन देखने में आया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ये नवाब मलिक चला रहे हैं, लेकिन इन्होंने चैरिटी के नाम पर जो काम किए, इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति को भी यूज किया, उस पैसे को भी यूज किया, लेकिन धरातल पर फर्जी एनजीओ बनाकर उनको पैसे दे दिए। और उन एनजीओ वालों ने, जो कि फर्जी एनजीओ थे, यानी एनजीओ तो हैं लेकिन उन्होंने वक्फ बोर्ड की जमीन पर एनजीओ चलाई, और एनजीओ से जो पैसा आया वो उन्होंने अपने लाभ के लिए कमाया। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा बंगला, एनजीओ चला रहे हैं साहब, लेकिन एनजीओ का किराया कहां जा रहा है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और इस तरह की अनियमितता हुई है। आपको बताएं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय इस समय है मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी ने अभी हाल ही में बयान दिया था। उन्होंने कहा कि पूरे देश में जो संपत्ति है वो 5 लाख करोड़ रुपए की वक्फ बोर्ड की पूरे देश के अंदर संपत्ति है, जो 6 लाख एकड़ में फैली हुई है, और जिसकी आय, उनकी जानकारी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हैं, पूरे देश में जो इस संपत्ति से आमदनी हो रही है वो मात्र 150 करोड़ रुपया हो रही है। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि ये जो मात्र 150 करोड़ रुपए की आमदनी दिखाई जा रही है वक्फ बोर्डों के द्वारा, अलग अलग प्रदेशों के द्वारा, ये 10,000 करोड़ तक होनी चाहिए। अब यही घपला है कि होनी तो चाहिए थी लगभग 10,000 करोड़ रुपया, लेकिन दिखाई कितनी जा रही है ऑन पेपर, मात्र 150 करोड़ रुपया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 850 करोड़ रुपए हर साल घपले घोटाले की भेंट चढ़ते हैं। कौन घपला करता है ये जब तक जांच नहीं होगी तब तक पता नहीं चलेगा। और इसलिए हर जगह इसकी कंप्लेंट हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी वसीम रिजवी ने इसकी शिकायत की थी ईडी को, जांच करिए, और इसकी जांच हो रही है। लखनऊ में भी और पूरे उत्तर प्रदेश में इसकी जांच चल रही है। तो निश्चित रूप से धर्म का मामला है, इसलिए जब कभी केंद्रीय जांच एजेंसी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई करती है, एफआईआर करती है, व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करती है, तो हमने देखा है कि देश का विपक्ष मोदी सरकार को घेरने बैठ जाएगा और कहेगा देखिए जी धर्म के मामले में दखल अंदाजी की जा रही है। लेकिन अब यह जरूरी है कि अगर किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, क्योंकि यदि किसी व्यक्ति ने दान जमीन दी है, क्योंकि आप देखिए वक्फ बोर्ड को कौन जमीन दान देता है, वो धर्म के नाम पर दान देता है। और धर्म के नाम पर इसलिए दान देता है कि जो गरीब हैं, अमीर ने अपनी जमीन दान दी, उसने 1 करोड़ रुपए की जमीन दान दी, तो उसने इच्छा अपनी रहती है कि इस 1 करोड़ से ये वक्फ बोर्ड वाले कुछ गरीबों का कल्याण करेंगे। गरीबों की शादियां होना, किसी की बीमारी में पैसे लगाना, कोई हॉस्पिटल बनाकर गरीबों के लिए मुफ्त इलाज करना, इस तरह के चैरिटी के काम वक्फ बोर्ड के द्वारा होने चाहिए। लेकिन धरातल पे देखने में यह मिलता है कि वक्फ बोर्ड इन गरीबों की जब शादियों की जरूरत पड़ती है तो अक्सर गरीबों की मदद उस तरह से नहीं करता जैसे करनी चाहिए थी। और अनियमितता की शिकायतें लगभग हर प्रदेश से है। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर यह कार्रवाई जब हो रही है तो इसमें बड़े खुलासे होंगे और यह भी पता चलेगा कि जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक हैं, इनके मंत्रिमंडल, इनके मंत्री रहते कितनी संपत्तियों को प्राइवेट लोगों को दिया गया।
या मंत्री जी ने इनमें से कितनी जमीन अपने नाम करा ली? इस सब का खुलासा इस जांच के बाद होगा। जो लोग वहां पेट्रोल पंप बनाए हुए बैठे हैं वक्फ बोर्ड की जमीन पर, जो लोग सोसाइटी और मकान बनाकर बैठे हुए हैं, या जिन्होंने किराए पर लिए वक्फ बोर्ड पर, वो हर महीने किराया दे रहे हैं, वो करोड़ों में है, तो वो बताएंगे कि वो किराया किसको दे रहे हैं, किसके खाते में ट्रांसफर हो रहा है। और जब ये सबूत के तौर पर ईडी के पास आएगा कि किन किन को ये पैसा गया, तो निश्चित रूप से इसमें कई बड़े नाम फंसने वाले हैं। नवाब मलिक भी एक नाम उसमें से हो सकते हैं। हालांकि मीडिया में आकर उन्होंने कहा कि मीडिया में जो खबरें चल रही हैं कि बढ़ेगी नवाब मलिक की मुसीबतें, मैं इससे डरता नहीं हूं, क्योंकि मैं तो खुद ही क्लीन अप करना चाहता हूं। तो अगर आप खुद ही इस काम में सहयोग करना चाहते हैं तो नवाब मलिक जी, आपसे उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब ईडी कुछ गिरफ्तारियां करेगी, कुछ पूछताछ करेगी और आपको भी अगर पूछताछ के लिए बुलाएगी, तो आप सहज रूप से ईडी के सामने अपनी बात रखने के लिए जाना, और जो गिरफ्तारियां होंगी उसमें पार्टी, राजनीतिक दल वगैरह मत ढूंढना, ईडी को वो कार्रवाई करने दो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग आप कह रहे हो कि ईडी वही काम कर रहा है जो आप करना चाहते हैं। सहयोग करिए और ऐसे घपले घोटालेबाज को पकड़ने के लिए ईडी की मदद करिए। लेकिन हम देखेंगे अगले आने वाले दिनों में इसमें जो राजनीति होगी, निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर वक्फ बोर्ड की लगभग 23,566 संपत्तियां हैं, जिसकी जांच करने का जुम्मा ईडी को मिला है। काम ज्यादा है, लेकिन बहरहाल इसके पीछे जो अपराधी हैं, जो धार्मिक आस्थाओं के साथ भी जिन्होंने खिलवाड़ किया है, क्योंकि किसी ने धर्म के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए यदि जमीन दान दी है और उस जमीन को किसी ने बेच खाया है, तो यह धार्मिक आस्थाओं पर भी प्रहार है। निश्चित रूप से ईडी की यह कार्रवाई बहुत सख्त होने वाली है और इसमें जो भी नाम होंगे वो फंसने वाले हैं। नवाब मलिक जी की परेशानियां इसमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसीलिए उन्होंने आनन फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, वरना अगर वो खुद ही इस काम में सहयोग करना चाहते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देने की क्या जरूरत थी? ये एक बड़ा सवाल है। देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होता है और नवाब मलिक जी इसमें कितना सहयोग ईडी का करते हैं, और वक्फ बोर्ड की जो कब्जाई हुई अवैध जमीन है उसको छुड़वाने में अब ये क्या स्टेप लेते हैं। जो मैंने जैसे पहले बताया 93,418 करोड़ रुपए की जमीन, ये संपत्ति, क्या ये वापस वक्फ बोर्ड के नाम अवैध कब्जा छुटने के बाद आ पाएगी? देखना होगा। वंदे मातरम।